परेशान कर रहे थे, तभी बोलता है कि हे यहोवा मेरा क्या कर तू न्याय कर, क्योंकि मैं तेरे सम्मुख कैसे चल रहा हूँ, खरी से चलता रहा हूँ, जैसा मुझे चलना चाहिए खराई से वैसा मैं चल रहा हूँ प्रभु, इसलिए तू मेरा न्याय कर। मैं बुराई के मार्ग में नहीं चला और न टेढ़ी चाल चला हूँ, परंतु खराई से मैं चलता रहा हूँ। जैसा मुझे प्रतिदिन क्या करना है, 1 घंटा प्रार्थना करना है, मतलब करता ही रहा हूँ। 2 अध्याय बाइबल पढ़ना है, मतलब पढ़ ही रहा हूँ। संगति जाना है कंटिन्यू, मतलब जा ही रहा हूँ। इसीलिए प्रभु तू मेरा क्या कर, न्याय कर। और लिखा हुआ है, और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है, क्योंकि हमारा भरोसा, भजन कर कहता है कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर अटल बना है। आमीन आमीन। तो टलने का नहीं, चाहे मनुष्य बोले, मना करे, या शैतानी ताकत आपको रोके। कई लोग आज नहीं आ पा रहे थे, है ना, परमेश्वर ने खींच के लाया कि नहीं लाया? हाँ, तो ध्यान दीजिए, इसी रीति से हमारा भरोसा ही अगर यहोवा पर अटल रहेगा तो हम भी उसके अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा पद, हे यहोवा मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। आपने कभी ऐसा कहा, प्रभु मुझे जांच, मुझे परख, क्या मैं तेरे योग्य हूँ, तेरे आराधना के योग्य हूँ, तेरी संगति के योग्य हूँ? प्रभु मुझे जांच, मुझे परख, और मेरे अंदर में क्या खूबी है, कमी है, घटी है, क्या न जाने क्या चीज है, तो मुझे जांच और तू मुझे परख, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ। हालेलुया हालेलुया। अब प्रभु तेरे सत्य मार्ग पर चल रहा हूँ और तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने में बनी हुई है। फिर भी अगर मेरे चलने में, मेरे प्रार्थना करने में, मेरी आराधना करने में, मेरे संगति करने में, तुझको महिमा देने में अगर कहीं पर भी कोई फॉल्ट है, कहीं पर कोई मुश्किल है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, तो प्रभु तू मुझे क्या कर, जांच, चेक कर, परख, तभी तो ये सब चीज हो रहा है। नहीं तो एक परमेश्वर का व्यक्ति विजयी जीवन हमेशा जिएगा। आमीन आमीन। परमेश्वर के विधि विधान को पूरा करेगा तो कभी आंसुओं के साथ उसको उठना और सोना नहीं पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। यार किसी और व्याकुलता में अगर आंसू बहाते हो, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, और सामर्थ्य चाहिए, अभिषेक चाहिए, उन बड़े चीजों को प्राप्त करने के लिए अगर आंसू बहाते हो तो परमेश्वर अपनी कुप्पियों में रखता है। हालेलुया हालेलुया। जिस विषय के लिए आपने आंसू बहाया है उसी विषय का वहां पर देखना क्या करते हैं, जब यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट होता है तो क्या करते हैं, उसमें नाम को चिपका देते हैं ना, बाटल होता है, थोड़ा सा बाटल होता है, उसमें क्या करते हैं, व्यक्ति का चिपका देते हैं, कौन सा ग्रुप है उसको भी चिपका देते हैं। ठीक उसी रीति से आपने इस विषय के लिए रोया है, वहां पर भी लेवल चिपका हुआ है। ये व्यक्ति आशीष के लिए क्या किया है, याकूब के बारे में हम सुनते हैं, उसने किसके लिए रोया, आशीष पाने के लिए रोया। जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो आप क्यों जल्दी जल्दी छोड़ देते हैं? 1 सप्ताह हुआ, 2 सप्ताह हुआ, 1 महीना हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, क्यों छोड़ देते हैं? याकूब ने क्या बोला, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे दे तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया हालेलुया। इसे तो गीत गा रहे थे ना पिछले रविवार, कहाँ पर गा रहे थे, वहां पर क्या, दुनिया वालों न रोको मुझे, मुझे यीशु के पास जाना है। हालेलुया हालेलुया। ये कौन सी स्त्री का गाना है, किसको मालूम है? 12 वर्ष से लहू प्रवाहित स्त्री ने इस गीत को गाया। ये मान के चलो वो क्या कह रही थी, उसको आज की भाषा में, वर्तमान समय में हम देखेंगे तो किसी को अगर लहू बहने का रोग लग गया किसी स्त्री को, तो सब लोग उससे क्या करते हैं, दूरी बनाते हैं। लेकिन उस स्त्री ने 12 साल से लहू बह रहा था, सोचिए कैसी थी होगी वो, मोटी हट्टी तगड़ी थी होगी कि दुबली पतली हो गई थी? दुबली पतली हो गई थी। जानते हैं किसी का 5 दिन ब्लडिंग होता है या फिर 1 सप्ताह चला जाएगा तो हालत गंभीर हो जाती है, होती कि नहीं होती है? अगर इंसान को पेचिस हो गया लगातार 7 दिन तक, तो खाट से उठ पाएगा क्या? नहीं उठ पाएगा। पूरा कमर क्या हो जाता है, ढीला हो जाता है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो 12 वर्ष से बहने वाली और लहू बहने वाली स्त्री ने ये कही, मैं किसी को नहीं देखूंगी। लोग रोक रहे थे, ये ऐसा बीमार है, तू गुरु को मत छू, तू प्रभु को मत छू, लेकिन उसने आओ ताओ न देखी, इतने सारे भीड़ को चीरते हुए क्या कर गई, डायरेक्ट जाकर यीशु मसीह को छू ली। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह को छूने का परिणाम क्या हुआ?
तुरंत चंगी हो गई। उसके आमीन। सामान से तुरंत चंगी हो। इसीलिए वहीं पर का ये मोमेंट का गीत है कि दुनिया वालों मुझे मुझे ना रोको, मत रोको, मुझे किसके पास जाना है? यीशु के पास जाना है। आमीन। आमीन। हालेलुया। आपको भी किसी की बातों को देखना नहीं है, किसी की बातों को सुनना नहीं। देखिए कई बार यीशु मसीह के साथ पतरस रहा, लेकिन यीशु मसीह ने पतरस को डांट दिया। क्यों डांट दिया? कुछ ऐसी बातों के कारण, क्योंकि वो किस पर मन लगा रहा था? और प्रभु को और उसकी योजना को रोकना चाह रहा था। आपकी योजना है, आज का टारगेट है कि हमें आराधना करने जाना है, हमें प्रार्थना करना है, हमें आशीष पाना है, लेकिन आपकी योजना को फेल करने के लिए शैतान उधर हाजिर है, मौजूद है, और क्या बोल रहा है? ए तू मत कर, तू मत जा। इसकी आवाज को सुनिए, ऐसी आवाज को सुनिए, नेगेटिव आवाज सुनिए, क्योंकि हर इंसान के पास में दो आवाज आती है। कौन कौन सी आवाज? एक तो दुष्ट आत्मा की आवाज है, दूसरा पवित्र आत्मा की आवाज। हर गलती करने से पहले दो आवाज आती है, बेटा इसको करेगा तो गलती हो, मतलब क्या होगा? परेशानी में पड़ेगा, और इसको ऐसा करेगा तो ठीक होगा। आप प्रभु की आत्मा की आवाज को सुनिए। आमीन। आमीन। आगे हम जाते हैं। ठीक है, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ। मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा। कोई इसमें है जो ऐसा कह सकते हैं कि आज तक प्रभु जब से हमने आपको ग्रहण किया तब से लेकर आज तक हमने किसी भी निकम्मे चाल चलने वालों के संग में नहीं गया, नहीं बैठा। वचन में इधर लिख दिया है, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। आप और मैं कई बार अशुद्ध होने के लिए या फिर उनसे ताल मेल करने के लिए या मेल मिलाप करने के लिए, संधि करने के लिए, दोस्ती यारी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? मेल मिलाप करने के लिए ऐसे मंडलियों में चले जाते हैं। लेकिन भजनकार, इसी भजनकार की बात कर रहा हूँ, 26 अध्याय देखेंगे, उधर आगे जाकर एक अध्याय में अगर पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। एक ही आयत में उसमें कहा गया है, क्या ही धन्य हो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। अब कई सारे लोग क्या करते हैं? दुष्ट कौन है भाई? जो अभी तक उन चीजों को जान नहीं पाया है, समझ नहीं पाया है, विरोध बाधा पर खड़ा खड़ा कर रहा है, उनको बोला जाएगा ना, वचन में लिखा है, उन काट कूट करने वाले लोगों से क्या रहो? दूर रहो, चौकस रहो, और मूर्ख से, दुष्ट से अलग हो जाओ, मूढ़ लोगों के पास में नहीं जाना, ये बोला गया है। तो मैं और आप कई बार ऐसी अवस्था में जाकर क्या करेंगे? भटकेंगे। हमारी गलती है। आपको अच्छा संगति मिला है, अच्छे लोग मिले हैं, उनसे संगति कीजिए, वचन को सुनिए, और जितना ज्यादा आप वचन से भर जाएंगे। हम कौन तो गीत गा रहे थे ना अभी, कौन सा? प्रभु तो वचन है, इसको सुगर नहीं लगता है? सभी को सुंदर लगता है। सबको लगता है, अच्छी बात है। तो लिखा है, मैं निकम्मी चाल चलने के संग नहीं बैठा और न मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। जो कपट करते हैं, जो हृदय में कपट रखते हैं, जो कपटी लोग हैं, क्या है? जो कपटी लोग हैं, उनके संग में कहीं नहीं जाऊंगा। ये वाचा बांध लो। हालेलुया। हालेलुया। चाहे मुझे दुनिया ठुकरा दे, लेकिन यीशु मसीह अपनाएगा। आमीन। आमीन। यही तो प्रक्रिया है। दुनिया ठुकराएगी तो यीशु मसीह अपनाएगा। अगर यीशु मसीह को आप ठुकराएंगे तो दुनिया अपनाएगी। आपके पास दो रास्ते हैं। कितने रास्ते? दो रास्ते। या तो संसार या फिर यीशु परमेश्वर, मसीह। या तो नर्क या फिर और कुछ है क्या? नहीं। और तो कोई दूसरा मार्ग है कि आधार में लटका हूं, बोलता है एक व्यक्ति। आधार में कहाँ पर? बीच में आधार में, बीच में। आपके लिए कोई ऐसा रास्ता है कि आप बीच में लटकने वाला? नहीं है। नहीं है ना? नहीं है। इसीलिए क्या करना पड़ेगा? एक ही दिशा, एक ही मन, एक ही विचार में आपको लगातार एक ही रास्ता में चलना होगा। आमीन। आमीन। और न मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग न बैठूंगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? दुष्टों के संग में बैठते हैं। तो कैसी चाल सीखेंगे जी? दुष्टता चाल सीखेंगे। दुष्टता का चाल सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? इसलिए तो यहाँ पर कहा जा रहा है, कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग न बैठूंगा। मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा। किसके जल से? निर्दोषता के जल से। ताकि मैं निर्दोष पाया जाऊं। आमीन। आमीन। और लिखा है, तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा, ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। क्या करूं? तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं।